नेक्स्ट पार्ट यार ये बद्रीनाथ तोला नहीं प्ले करें। हाँ यार प्ले कर। अंकल ये सिलेंडर आपका ये। हाँ वो हमारा थोड़ा। कंपनी का क्या नाम रखे हो? चुटकी में शादी.com। नाम तो अनोखा रखे हो। काम भी अनोखा है अंकल। आपकी दोनों बेटियों को देखे हम प्रकाश की शादी में, अति सुंदर। बस अब दोनों का बायोडेटा और कुंडली दिलवा देते तो झट से शादी फिक्स करवा देते। दोनों की शादी फिक्स? और नहीं तो क्या काकी, बड़े अच्छे घर के कवारे लड़कों को जानते हैं। वैसे हम भी कवारे हैं। बेटा बहुत नेक काम कर रहे हो तुम। असल में दोनों बेटियों की शादी का बहुत प्रेशर है हम पे। अब भोलेनाथ पे भरोसा रखिए काकी, दोनों की बारात एक ही मंडप पे आएगी, देख लीजिए। आप ये लीजिए ना। हाँ। हाँ, एक नंबर की चक्रमबाज हो तुम। दोनों बहनों का नाक नक्शा कमाल का है। तुम बेड पे क्यों चढ़े हो? हाँ? अरे खुशी में। वैसे तुम किस पे फोकस कर रहे हो? हम पहले छोटी वाली के बारे में सोच रहे थे, पर वो क्रांति है, हमको शांति चाहिए, तो छोटी वाली को तुम रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बड़की का नाम कृतिका है, छोटकी का वैदेही। त्रिवेदी सरनेम। दिखाओ भैया। वैदेही त्रिवेदी नाम में ही दम है। ओ बद्री, तुम प्रेम में पड़ गए हो क्या? अरे पगला आगे हो गया। प्रेम का समय तो कब का खत्म हो गया। पिताजी ने हमारा रिश्ता फाइनल कर दिया तो जिंदगी भर इनका फोटो देके गुजारा करना पड़ेगा। और वैसे भी एक घर में दो देवदास करेंगे क्या? एक अकेले हमारे भैया ही काफी है। हम तो सीधा शादी रचाएंगे। तुम एक काम करो, ये बायोडेटा लेके ना सीधा पिताजी को दिखा दो। फिर क्या है तुम्हारा? शेर के मुंह में हम नहीं कूदेंगे। तो कौन कूदेगा? बोलो। देवदास। बहुत अच्छा आइडिया दियो तुम। कैसे भैया? आज पहली बार हमारा हालचाल पूछ रहे हो? बहुत जरूरी काम होगा। अरे नहीं भैया, हम सोचे ना कि आज आपके साथ एक ड्रिंक हो जाए। पानी की सोडा। नीट। नीट। अच्छा, वैसे लड़की थी सुंदर। कौन लड़की? शादी में जिसके साथ हम आपके यहाँ कौन खेल रहे थे? वैदेही त्रिवेदी नाम है। बहुत जल्दी में हो। भैया आपको साक्षी की याद आती है? तुम यहाँ अपना रिश्ता फिक्स करने आए हो या हमारी में? सीरियसली पूछ रहे हैं, मस्ती नहीं कर रहे। बोलो ना। पहले कुछ महीने आती थी, पर उर्मिला भी बहुत कमाल लड़की है। अच्छा भैया, पिताजी से हमारी शादी की बात छेड़ी लो। हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते। अरे बोल दो, एक और हार्ट अटैक आएगा, सीधा ऊपर निकल लेंगे, फिर हम सब आजाद। उससे बात की है वैदेही से? उससे क्या बात करें? अरे वो शादी करना चाहती है क्या? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके माँ बाप चाहते हैं और उनका बहुत प्रेशर है। और वैसे भी पूरे यूपी में हमसे बेटर लड़का कोई मिलेगा क्या उनको? देखो, हमारी बात मानो, पहले एक बार उससे बात कर लो। वैदेही किसी की सुनने वाली लगी नहीं हमको, और पिताजी को फाइनल स्टेज में इन्वॉल्व करेंगे। बद्री धीरे। अरे भैया धीरे का टाइम क्या, हमें जाना है कोटा, आप ज्यादा पियो मत। वैदेही तुम बताओ। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों में घुटन का एहसास। पहचानी नहीं क्या हमको? सुबह सुबह चश्मा चढ़ा के बैठोगे तो कोई भी नहीं पहचानेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं पहचानने की? साथ में डांस की थी, भूल गई? तुम्हारे साथ कौन कर रहा था? हम तो अपना अपना करते। अपना अपना। वैसे इंग्लिश क्लास में टीचर हो क्या? टीचर नहीं, स्टूडेंट है। अच्छी बात है, इंग्लिश तो सीखना चाहिए। जब माँ लोग को इंग्लिश आता है ना तो बच्चा लोग को भी इंग्लिश आता है। वैसे झांसी में ना बहुत बड़ा कार का शोरूम है हमारा। वो जो गाड़ी सोमदेव चला रहा ना तो वही का है। हमारे भैया संभालते हैं। हमारे पिताजी ना बहुत बड़े साहूकार है। भैया लोगों को ब्याज पे पैसे देते हैं और कलेक्शन करते हैं हम। हमारा परिवार का बहुत बड़ा नाम है झांसी में, किसी पे पूछ लो। ये सब हमें क्यों बता रहे हो? हमको तो बताना जरूरी है ना। क्यों? क्यों मतलब कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारा पति क्या करता है, क्या जवाब दोगी? पति? हंस क्यों रही हो? दिमाग झांसी छोड़ के आए हो? अरे हंस क्यों रही हो? तुमको कौन बोला हम पति ढूंढ रहे हैं? इसमें बोलने वाली क्या बात है? ये तो विधि का विधान है। अब शादी की उम्र में तुम शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? शायद मत हो, बताओ ना क्या करोगी? देखो यार, बेफिजूल आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो। तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। चलो। हमसे कोई छिड़ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता।
पक्का इसकी चिढ़ की वजह कोई और है। वैदेही की चिढ़ की वजह उनके पिताजी मिस्टर त्रिवेदी थे और त्रिवेदी जी के कमजोर दिल की वजह उनकी छोटी बेटी की प्रेम कहानी। वैदेही और सागर कॉलेज में मिले और प्रेम हो गया। शादी का इरादा तो था ही, साथ में दोनों मिलकर सलून का बिजनेस खोलने वाले थे। दुकान तो अच्छी है पर आप रेट बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। क्या सर, रोड फेसिंग दुकान है, ओनर 20 लाख कैश और 15 लाख के चेक के नीचे मानेगा नहीं सर ना। 15 लाख तक का लोन तो मैं अरेंज कर लूंगा, पर कैश मेरे पास सिर्फ 6-7 लाख ही होगा। मिडिल क्लास बाप से प्रोविडेंट फंड के पैसे मांगना उनकी किडनी मांगने बराबर है। 25 साल में 25 लाख जोड़े हैं, तुम दोनों की शादी करानी है। बेटा घर गृहस्थी बसाने के बारे में सोचो, ये फालतू बिजनेस के सपने मत पालो। 25 में हम दोनों की शादी तो होगी नहीं। सैलून का बिजनेस साल में 6 लाख प्रॉफिट देगा। और हमारी शादी का टेंशन तो आप मत ही लीजिए पापा। सागर के घर वाले दहेज के प्यासे नहीं हैं, हम कोर्ट में ब्याह कर लेंगे। थोड़ा आगे की सोचिए ना। बिजनेस सेट हो गया तो बुढ़ापे के दिन मलमल की लुंगी में गुजारिएगा, नहीं तो इस चेक्स वाले की छेदी सीधे रह जाएंगे। अब मलमल तो सबको ही सुहाना लगता है। पीएफ तोड़ने का गम तो था त्रिवेदी जी को, पर गम वो राम के साथ गटक गए और 12 लाख वैदेही को दे दिए। सागर और वैदेही ने कैश ब्रोकर को सौंप दिया और अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगे। पर ब्रोकर और सागर मिले हुए थे और वो हाथ आए हुए कैश के साथ निकल लिए। त्रिवेदी साहब ने बटन दबाया और लेट गए और उसी हालत में 2 गाली भी बकती। हो गया तेरा बिजनेस शुरू? हाँ, तू एक काम कर, तू मेरी किडनी भी बेच दे और कोई नया बिजनेस शुरू कर ले। हाँ, या मेरे सारे ऑर्गन्स बेच दे, मेरा हार्ट बेच दे जब तक काम कर रहा है। पापा वो चोर निकला, उसमें हमारी क्या गलती है पापा? हम तो सबके भले के लिए बिजनेस शुरू कर रहे थे ना। कितनी बार समझाया है, लड़की देख के लोग ठग लेते हैं। अब तुम्हें क्या दोष है जब हमारी किस्मत फूटी है तो? जितनी जल्दी हो सके 25 गाड़ियां मारो। हाँ, आप भी लंच कर लीजिए। हाँ तो तुमको पार्किंग में छोड़ के निकल गई। अरे शर्मा गई होगी, हम डायरेक्टली बात कर लिए। अरे भाई झूठ मत बोलो, रिजेक्शन का थप्पड़ मार के चली गई तुम्हारे मुंह पे। वो क्या बोली, तुमको क्या पता? तुम बैठे थे हमारे साथ। ए बद्री, हम जिंदगी में किताबें बहुत कम पढ़े मगर तुम्हारा चेहरा पढ़ना हमको ठीक आता है। चलो अच्छा हुआ, बात क्लियर हो गया। अब उसको भूल और आगे बढ़ो। ऐसे कैसे आगे बढ़े? भैया आपका तो बहुत अच्छा है, आप रोज भाभी का हाथ का लंच चटका जाते हो। हमारी भी मदद कर लो ना, हम भी चाहते हैं कि हमारी मिसेस शोरूम आए, हमको लंच परोसे। अच्छा, और नहीं तो क्या। तो भैया हम तो आपको परोस देते हैं ना, ये लीजिए। अब लंच से इनका कुछ नहीं होगा भाभी, इनके पान खाने के दिन आ गए। पलंग तोड़ पान। भैया माँ से बात करके देखिए ना। अरे मम्मी से बात करके क्या होगा? भैया पिताजी से बात कीजिए। पगला गए हो? रिश्ता गया और वैदेही ने मना कर दिया तो पिताजी हमसे उल्टा टान देंगे। अरे भैया हम संभाल लेंगे, बात तो कीजिए। हमको तुम्हारा बात नहीं सुनना। भैया अच्छा सुनिए सुनिए, भैया इतनी बार बोल रहे थे, एक बार बात करके देख लीजिए। अरे तो ये मत करेंगे। अरे वाह भैया, भाभी की बड़ी बात मानने लगे हो। क्योंकि ये सयानी है, तुम्हारे जैसे फिरकीबाज नहीं है। हाँ, तुम्हारी जैसे फिरकीबाज नहीं है। फिरकीबाज नहीं है। कब बात करोगे भैया? सोमदेव रिश्ता लाया? हाँ माँ, शादी कराने का कंपनी खोला है। चुटकी में शादी.com। ध्यान रखना, जो चुटकी में शुरू होता है वो चुटकी में ही खत्म हो जाता है। एक मीटिंग कर लेते हैं। लड़की सुंदर है। सुंदर तो ताजमहल भी है, लेकिन उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए खर्चा लगता है, वो सरकार देती है। त्रिवेदी जी निभा पाएंगे? हम बात कर लिए हैं परिवार से, सब इंतजाम हो जाएगा। बद्री फोटो देखना चाहता है? अरे पिताजी, ये शादी ब्याह के मैटर में हम तो बहुत कच्चे हैं, आप ही फाइनल कर दीजिए ना। ये फोटो वोटो देख हम क्या करें? बहुत ही घटिया एक्टर हो तुम, चेहरे पर तुम्हारे हवस साफ नजर आ रही है, कम करो। शोरूम है, साहूकार हैं, झांसी के इतने बड़े लोग हैं, और क्या चाहिए घर में? चलो भाई, ये रिश्ता करना चाहता है और पिताजी जो है वो तो मतलब दिल के मरीज है, तो सब डरते हैं। और उसके बाद भाई फिर भी वो गुस्सा करता है और कहता है कि ताजमहल भी खूबसूरत है, तो क्या उसके लिए हम ताजमहल को भी क्या मेंटेन करें? या बड़ा आराम ऐसी मिसालें देता है भाई की। शीनू कर रहा है कोशिश, देखते हैं। सीनू लगा हुआ है ना कि अभी पूछ रहा है तो कह रहा है मुझे नहीं करी, पर आ रहा नहीं है। ये देखो ना, इसका दोस्त भी जो चेला है 1 2 3 किया है ये इसका। भाई साहब भाई मजा आ रहा है अभी तो। ये दोस्त भी है ना, हर जगह पर गुस्सा होता है तो ना छोड़ दो भाई उसकी लाइफ पे। सीनू भी तैयार है, उसका बाप भी रेडी हुआ है, देखते हैं। सीनू के चेला ये ना बड़ा चिढ़ दिलाता है, इसको ऐसी गाली देंगे।